दंडवत हो। दोपहर के पूजा अवसर का आज का ये 7वां सत्र स्वामी जी विहरण करके फिर राजमठ लौट आए हुए और बाईसा जी उपहारो निफजवीती मतलब भोजन की तैयारी, स्वामी जी की उपहार की तैयारी बाईसा जी ने वो कर शुरू है उनकी। देवीची पूजा अवसराची आयती करीती, उपहार की तैयारी शुरू है। आयती मतलब तैयारी, और उसी वक्त पूजा अवसर की भी तैयारी शुरू है। बाईसे गोसाव्यांच्या भाल प्रदेशी चंदनाचा आडा रेखिती। अभी सुबह का जो पूजा अवसर है उसमें ऊर्ध्व पौंड्र टीड़ा है गोपी चंदन का। अभी भाल प्रदेशी चंदनाचा आड़ा मतलब चंदन है, चंदन का जो दोपहर के वक्त चंदनाचा आड़ा रेखिती, चंदन का आड़ा मतलब ऐसे आड़ी रेखा। बाईसे गोसाव्यांच्या भाल प्रदेशी चंदनाचा आड़ा रेखिती, मोकळा अक्षेती अर्चन करीती। मोकळा अक्षेती मतलब जो चावल से अक्षत कहते जिससे, उससे अर्चन करते हैं। धुपाटना अंगारा आनीती, धुपाटना अंगारा मतलब जिसमें धूप जलाया जाएगा ऐसे वो, और अंगार उसमें। धुपाटना मतलब वो ऐसा पात्र जिसमें धूप जलाया जाता है, जिसमें पहले अंगार रखे जाएंगे और उसके ऊपर धूप डाला जाएगा। तयावरी दसांग धूप घालीती, और उसके ऊपर दसांग धूप मतलब उत्तम प्रकार का ये धूप उस पर, उस अंगार पर रख दिया जाता है। बाईसी पाचे वाते उजड़ीती, बाईसा जी 5 जो आरती है उस आरती को दीपों को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। आरती करीती धूपारती होए, आरती उतारते हैं, धूपारती होती है। मंगलारती होए, और सुबह के तरह ही जयतु मंगल मंगला परम मंगल रूपा मतलब हे पवित्र के पवित्र, परम पवित्र परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना स्वामी जी को समर्पित की जाती है। बाईसांसी आठे सात्विक प्रगटेती, सुबह की तरह मतलब ये आठे सात्विक त्रिकाल पूजा अवसर में बाईसा जी को प्रकट होंगे। आठे सात्विक 8 प्रकार के सात्विक कार्य, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैफुतु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। हाथीचे पाल मांडे थरारिले देखुनी गोसावी म्हणती, और उनके हाथ कांपने लगते। वैफुतु मतलब हाथ, ऐसे हाथों का कंपन होता है, और स्वामी जी देखते हैं कि क्या हो सकता है, ये आरती की थाल नीचे गिर सकती है। और स्वामी जी सुबह की तरह ही वानरेश जी को मतलब आचार्य जी से कहते हैं, वानरेया बाईसांचे हाथीचे पाल मांडे धरागा, उनके हाथों में जो आरती की थाल है उसे आधार दीजिए। भटोबास पाल मांडे धरती, आचार्य जी उस थाली को पकड़ते हैं, आधार देते हैं। बाईसे हाथांतु हाथ फिरौनी निरंजन करीती, बाईसा जी भी उस थाल को पकड़कर क्या करते हैं, आरती उतारते हैं। पाल मांडे खाली ठेवीती, नीचे रखा जाता है उसे। भटोबास 5 दंडवते घालीती, 5 दंडवत भटोबास जी डालते हैं। बाईसे राशि एक ही दंडवते घालीतेची अस्ति, और बाईसा जी जितना चाहे जितना वो दंडवत जो है दंडवत डालते ही रहते हैं। बाईसे भीतरीला ओट्यावरी आसन रचिती, फिर अंदर का जो ओटा है मतलब राजमठ का ओटा, वहाँ बाईसा जी स्वामी जी के लिए आसन रचते हैं। आड़ कानवड़ा लाविती मतलब भोजन करते वक्त जो भोजन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कोई देखे ना, अगर देखा तो क्या हो सकता है, किसी की नजर लग सकती है, और इसी के कारण भोजन करते वक्त थोड़ा सा ऐसा कपड़ा लगाना। ताट करीती गोसावी भीतरी बीजे करीती, और फिर स्वामी जी के लिए खाना परोसा जाता है। गोसावी भीतरी बीजे करीती, अंदर स्वामी जी जाते हैं। आसनी उपविष्ट होती, विराजित होते हैं स्वामी जी। गोसाव्यांसी आरोगणा होए, स्वामी जी का भोजन हो रहा है। बाईसे निम्बलोन करीती, तूप भात पहिती दोनी साकवतिया कड़ी, ऐसी आरोगणा होए। और फिर बाईसा जी वहां पर चावल, दाल, उसके ऊपर घी,
सब्जी, कढ़ी, ऐसे हर रोज अलग अलग पदार्थ बाईसा जी बनाते थे। और स्वामी जी को सब भोजन, मतलब स्पेशली स्वामी जी के लिए, मतलब भक्तजनों की भिक्षा भी आती थी, और भिक्षा से जो भी अच्छा कुछ पदार्थ होगा वो बाईसा जी स्वामी जी के थाल में परोसते थे। और खुद बाई साहब जी भी स्वामी जी के लिए रोज का जो कुछ भोजन है वो खुद बनाते थे। पूड़ी तरी चतकोर मांडा तरी धिड़ू, अगर चपाती होगी तो चतकोर मतलब एक रोटी का चौथा हिस्सा, फुलके का नहीं, रोटी का, मतलब रोटी का आकार उससे बड़ा होता है, गेहूं की रोटी। और पोड़ी तरी चतकोर मांडा तरी दिढ़ूर, मांडा मतलब अभी महाराष्ट्र में मांडा किसी और, मतलब बड़ी पूरनपोली उसको भी मांडा बोलते हैं, लेकिन ये वो मांडा नहीं है। मांडा मतलब और कुछ पदार्थ है। मांडा तरी दीड़ मतलब वो देड़ी लेते थे स्वामी जी। पूरी तरी एक पूरी अगर होगी तो कितनी, एक ही, मतलब ये पूरी भी कौन सी रहेगी, थोड़ी बड़े साइज की पूरी होगी। कानवटी फेडूनी तूप, और पूरी होगी तो कैसे, उसके बाजू का जो हिस्सा है जो थोड़ा सा कड़क होगा, हाँ, वो उसे निकाल कर बीच का जो हिस्सा है एकदम, वो स्वामी जी को परोसा जाता। तूप पहीती ऐसी आरोगणा होए उसके, और साथ में ही घी वगैरह। पाठी ताक भाताची आरोगणा होए, और उसके आखिरी में स्वामी जी क्या खाते, ताक और भात, मतलब छाछ और चावल। लेकिन कब, दोपहर का अगर भोजन होगा तो। शाम के भोजन में कढ़ी, खट्टा जो भी कुछ होगा वो शाम के भोजन में नहीं होगा। बीज गोरक्षण की लीला अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि दोपहर का भोजन दही भात वगैरह ऐसा होता था, और शाम का भोजन दूध भात। अभी हम शाम को ही हम कढ़ी वगैरह सब हमारा शाम को ही होता, खट्टा वगैरह सब हमारा हम शाम को ही खाते हैं, लेकिन आहार शास्त्र कहता है कि शाम के वक्त खट्टा नहीं खाना चाहिए। लीला चरित्र में ये बात हमें देखने को मिलती है। अगर सुबह का वक्त है तो छाछ और चावल स्वामी जी ग्रहण करते हैं। गोसाव्यांची श्रीमंत सुकुमार आरोगणा, स्वामी जी का जो भोजन है वो कैसा है, श्रीमंत मतलब पदार्थ सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कैसे, सुकुमार, श्रीमंत भी है और सुकुमार। श्रीमंत मतलब क्या, ये मराठी शब्द है, रईस। हाँ, श्रीमंत मतलब कवणीची पदार्थ उना नाही, हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में इसकी व्याख्या की गई है, इसका अर्थ किया गया है, कोई भी पदार्थ जिनके पास पदार्थों की कमी नहीं उसे कहते हैं रईस, उसे कहते हैं श्रीमंत। रईस मतलब सिर्फ पैसे से रईस नहीं, उसके पास किसी बात की कमी नहीं, उसे कहते हैं श्रीमंत। श्रीमंत मतलब सभी पदार्थ, जो पदार्थ बोलेंगे स्वामी जी, तेल वाला, घी वाला, सभी पदार्थ रहेंगे, लेकिन फिर भी स्वामी जी का भोजन कैसे, सुकुमार मतलब थोड़ा थोड़ा खाएंगे। हमारे जैसा नहीं कि आज सब्जी अच्छी बनी है तो फिर 2 फुलके ज्यादा खा लिए, ऐसा नहीं। या कुछ आवड़ी वाला कुछ पदार्थ अगर परोसा जाए तो पेट भरने के बाद भी मन भरने तक हम वो खा लेते हैं, खाते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, फिर हम कहते हैं ये रख लो, भी शाम को खा लेंगे वापस। फिर कभी कभी ऐसा होता है सुबह रख लो, फिर सुबह खा लेंगे। जब तक मन नहीं भरता है तब तक हम खाते ही रहते हैं। लेकिन स्वामी जी का वैसा नहीं, सुकुमार आरोगणा, भोजन ऐसा ही लेना चाहिए जो आपके भूख को मिटाए, और वो भी पेट की भूख है। प्राणासी आहार देवा इंद्रियासी नेदावा, हम इंद्रियों को आहार देते हैं, जब तक मन माने तब तक हम खाते ही रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। इंद्रियासी नेदावा, इंद्रियों को आहार मत दीजिए, प्राण को आहार दीजिए। जैसे खेती करने वाले होते हैं वो घास फूस को पानी नहीं देते, वो जो किसे पानी देते हो, जो फसल है उसे पानी देते हैं। हमारा उल्टा है, हम घास फूस को पानी देते, फसल को पानी नहीं देते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे सभी विधि जो है वो आगे जाके क्या हो जाते हैं, सब बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों को आहार दे रहे हैं। भिक्षा विधि में यही बात तो खासियत है।
क्यों, और फिर मार्ग में जाएंगे तो वहां पर भी ये बात की खासियत है कि वहां पे इंद्रियों को आहार नहीं मिलता है। अगर वहां पे दोपहर का खाना अगर ज्यादा खाया जाए तो दोपहर को पोथी भी होती है 2:30 बजे, फिर खाते वक्त हम वही सोच लेते हैं अगर ज्यादा कुछ खा जाए तो फिर पोथी के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ही खाया जाता है। मतलब ये सब बातें ध्यान में रख के नाश्ता भी कम किया जाता है, क्योंकि नाश्ते के बाद विजन के लिए जाना पड़ता है। अगर नाश्ता ही भरपेट ले लिया तो विजन पे जाएंगे तो वहां पे आलस आ जाएगा, तो नाश्ता भी कम, मतलब हर बात पे वहां पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। और इसीलिए मार्ग में आप रहोगे तो वहां पे आपका विधि विधान सब ठीक तरह से चलते रहता है। और इसीलिए आजकल तो ये हो रहा है कि संन्यास ले लो लेकिन घर में रहो, क्योंकि हम लोग और फिर इस तरह से हमें आहार पे भी नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि उसके कारण हमारे बाकी के विधि विधान जो है वो भी ठीक तरह से चलते रहे। और इसीलिए खुद स्वामी जी है, वो कितना भी खा ले तो उन्हें कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है, फिर भी वो ज्यादा नहीं खाते। सुकुमार आरोगणा, क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा खाएंगे तो हम लोग भी वही आचरण करने वाले हैं। जैसे स्वामी जी सालबर्डी में 12 साल रहे निरालंबी होकर, वो आचरण हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन स्वामी जी ने भरपेट खाना खाया, ये आचरण हम फॉलो करेंगे। इसलिए स्वामी जी ने सिर्फ बताया नहीं है, हमें आचरण कर कर दिखाया भी है। हमें वो जो आचरण है वो कैसे करना चाहिए ये सिर्फ शब्दों में नहीं बताया, वो करके दिखाया हुआ है हमें। और इसीलिए स्वामी जी की जो आरोगणा है, श्रीमंत सुकुमार आरोगणा, स्वामी जी का भोजन संपन्न होने के पश्चात गोसाव्यांसी गुड़ा होए कुल्ला स्वामी जी करते हैं। श्रीकर प्रक्षालन करीति, श्रीकरों को धोया जाता है। गोसावी गुड़ा करीति, श्रीकर प्रक्षालन करीति, 22 गोसाव्यांच्या श्रीकरी सपूर दाटना ओळगविती, मुलायम कपड़ा दिया जाता है। गोसावी श्रीमुख परमार्जिती, श्रीकर परमार्जिती। अभी पहले अवसर में, पूजा अवसर में ये सब शब्द आपको आए हुए हैं, तो ये आपको इससे मतलब वो शब्दों का बार बार हमें अर्थ बताने की जरूरत नहीं। श्रीकर परमार्जिती, गोसाव्यांच्या श्रीकरी चंदन ओळगविती, स्वामी जी के श्री करों में चंदन जो है वो चंदन दिया जाता है, उगला हुआ चंदन। गोसावी चंदने कुर्मी दोन्ही श्रीकर उलड़िती, और चंदन जो चंदन उगला हुआ जो चंदन स्वामी जी के श्री करों पे रखा गया है, उससे स्वामी जी क्या करते, वो चंदन दोनों हाथों को लगा लेते हैं। भटोबाज गोसाव्यांसी सकरपुरा फोड़ी ओळगविती, और फिर बाईसा जी भटोबाज गोसाव्यांसी सकरपुरा फोड़ी ओळगविती, आचार्य जी स्वामी जी के हाथों में श्री करों में सकरपुरा फोड़ी, मतलब कपूर में घोली हुई, जो खाने का कपूर होता है वो जलाने वाला कपूर नहीं, खाने का कपूर होता है, उसमें जो सुपारी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे घोलकर फिर वो स्वामी जी को दिया जाता है। विडिया करुणी देती, छोटे छोटे पान बना कर देते हैं। गोसावी भटांचा हातू धरुनी सतपदी वेढ़े करीती, और फिर भोजन के पश्चात गोसावी भटांचा हाथ धरुनी, स्वामी जी आचार्य जी का हाथ पकड़कर वो रायांगन जो है वहां पे सतपदी वेढ़े करती, शतपदी करते हैं। वहां पे जो बीच का स्थान है वो गोल ऐसे स्थान है और उसे कहते हैं वेढ़े स्थान। वेढ़े मतलब शतपदी। 22 ओटा झाड़ीती, और अंदर राजमठ का जो ओटा है 22 उसे साफ करते हैं। ओट्यावरी पद्मासन असेते शयनासन रचीती, और ओटे के ऊपर जो बैठने का आसन है पद्मासन, उसे मोड़कर शयनासन रचीती, उसका शयनासन करते हैं। गोसावी पहुड़ स्वीकृति, दोपहर का भोजन होने के पश्चात थोड़ी देर स्वामी जी पहुड़ स्वीकारते हैं। 22 भिक्षान्न काढ़ीती, जो भक्त मंडली जो है वो गांव से भिक्षा जो लेकर आए हैं देवगांव से वगैरह, वो भिक्षान्न 22 जी वो निकालते हैं। काला करीती, काला करना मतलब सबको एकत्रित करना, सभी भोजनों, सभी भिक्षा भोजन को, सभी झोली के भोजन को
एकत्रित किया जाता है। मुदा करीति मतलब सभी भोजन के ऐसे लड्डू ऐसे बनाए जाते हैं। वरी प्रसादु ठेवीति और स्वामी जी के थाल में जो प्रसाद है उस थोड़ा सा प्रसाद और वो भिक्षान्न का भोजन का जो ऐसा लड्डू बनाया गया है उसके ऊपर वो प्रसाद रखकर सभी भक्तजनों को दिया जाता है। वरी प्रसाद ठेवीति समस्त भक्तजना पांति प्रसाद भोजन होए। सब जब भोजन के लिए बैठते हैं उनकी पंगत बैठती है तो सभी को वो प्रसाद स्वामी जी का दिया जाता है। मग भक्तजने ऊंच मठासी जाती और सभी भक्तजन ऊंच मठ में जाते हैं। स्वामी जी राजमठ में हैं और सभी ऊंच मठ में जाते हैं। 22 गोसाव्यांचे चरण संहान करीती और 22 जी जब तक स्वामी जी जब तक उन्हें निद्रा नहीं आती है तब तक 22 जी क्या करते हैं? चरण संहान मतलब स्वामी जी के श्री चरणों को दबाना, वो सेवा 22 जी करते हैं। घड़ियाचारी गोसाव्यांसी पहुड़ होए, कुछ देर तक स्वामी जी निद्रा लेते हैं। मग उपहूढ़ होए, फिर स्वामी जी उपहूढ़ स्वीकारते हैं। लोमता श्री चरणी आसन होए, ओटे के ऊपर स्वामी जी बैठे हुए हैं। 22 श्री चरणी उपहानो अड़गविति, 22 जी स्वामी जी के श्री चरणों में उपहानो पहनाते हैं। गोसावी परिश्रया बीजे करीति, स्वभाव के लिए स्वामी जी जाते हैं। 22 ताम तोलिए उष्णोदक ओड़गविति, और वहां से आने के बाद में उष्णोदक गर्म पानी 22 जी स्वामी जी को ओड़गविति मतलब सौंपती है। गोसाव्या उष्णोदका विनियोग होए, उष्णोदक से स्वामी जी अपने श्री चरण प्रक्षालन करते हैं। गोसावी ऊंच मठा बीजे करीति, फिर स्वामी जी ऊंच मठ की ओर जाते हैं जहां पर कौन बैठे हुए हैं? सभी भक्तजन वहां पर बैठे हुए हैं। और फिर तवते अन्य वार्ता करीत अस्ति, और जैसे ही स्वामी जी ऊंच मठ की ओर जाते हैं वहां की जो पौड़ियां है वो चढ़कर सीधा अंदर नहीं जाते स्वामी जी, बाहर रुकते हैं। अंदर क्या वार्ता शुरू है ये स्वामी जी सुनते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे अन्य वार्ता करते होंगे, स्वामी जी आए भी, चलो अभी 6 बजे सत्संग शुरू होने वाला है तो स्वामी जी बाहर ही रुकेंगे, बाहर से सुनेंगे कि अंदर क्या बातें हो रही है। धर्म वार्ता है तो अंदर आएंगे और अन्य वार्ता है तो अंदर नहीं आएंगे। इसके लिए लीला प्रमाण मतलब यही लीला है। स्वामी जी आज भी आप ऊंच मठ की ओर जाओगे, अभी अंदर नहीं जा सकते हम, लेकिन बाहर का जो विभाग है वहां पे जो दरवाजे की जो चौखट है वो सब पत्थर की है। और स्वामी जी वहां पे मतलब अंदर जाने से पहले ही दाएं साइड में स्वामी जी मतलब लेफ्ट हैंड में स्वामी जी रुकते हैं। वहां पे उसे लोपे स्थान कहा जाता है। लोपे मतलब लपने, छुपना। लोपे मतलब लपना, ये मराठी शब्द है। और हाँ, लपने मतलब छुपना। स्वामी जी छुपकर वहां से अंदर की बातें सुन रहे हैं कि अंदर क्या वार्ता शुरू है, क्योंकि सुबह निरूपण हुआ है, कल शाम को भी निरूपण हुआ है, तो उसका कुछ चिंतन यहाँ पे शुरू है क्या, कुछ चिंतन ही शुरू है क्या। ऐसे स्वामी जी अंदर के माहौल का थोड़ा सा खबर लेते हैं कि क्या शुरू है अंदर। और उतने में अंदर क्या शुरू है? अन्य वार्ता शुरू है। तरी गोसावी राज मठा बीजे करीती, स्वामी अंदर ऊंच मठ के अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अन्य वार्ता शुरू है। यहाँ पे हमारी कुछ बातें ही शुरू नहीं है तो हम अंदर क्यों जाए? फिर स्वामी जी बाहर के बाहर ही जाते हैं। जैसे अब आप कोई अगर एल्बम देखते हो, फोटो का एल्बम अगर आप देखते हो तो कौन सा एल्बम देखते हो आप? जिसमें आपकी फोटो हो, कहीं पर 1-2 फोटो आपकी हो तो वही एल्बम आप देखते हो। उसमें आपकी अगर फोटो नहीं है किसी एल्बम में तो वो फोटो एल्बम देखने का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो किसी ने दिया है तो आप देखते रहते हो, लेकिन आपका अगर फोटो हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है वो एल्बम देखते हुए। वैसे ही आपकी चर्चा, आपके बारे में कहीं पे चर्चा होती हो तो आपको भी इंटरेस्ट है कि क्या कहा गया मेरे बारे में वहां पे, मतलब आपको भी वो आवड़ी होती है। वैसे ही भगवान के बारे में अगर कहीं बातें चलती होगी तो ही भगवान वहां पर आएंगे, अगर नहीं चलती होंगी तो भगवान नहीं आएंगे। अपने घर पर भगवान को बुलाने के लिए बहुत बड़ा, काफी बड़ा अवसर करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, लीला चिंतन करते रहिए, चतुर्विध स्मरण करते रहिए। आपके घर पे, आपके
अंतकरण में स्वामी जी ऐसे ही आएंगे, और यही लीला इसके लिए प्रमाण है। मतलब ये जो मैंने बताया ये लीला का ही प्रमाण इसे दिया गया है। और फिर राजमठा बीजे करीती, स्वामी जी वो अन्य वार्ता सुनकर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और पीछे आ जाते राजमठ में, फिर वापस ही करते हैं। आसनी उपविष्ट होती और आसन पर विराजित होते हैं राजमठ के। 22 से पालवे श्रीचरण परमार्जिती आसनावरी ठेवीती, दूसरा श्रीचरण पालवे परमार्जिती आसनावरी ठेवीती, श्रीचरण पहुंचते बाई जी। गोसावी मंटी बाई पोरे अन्य वार्ता करीते अस्ति, और बाईसा जी से स्वामी जी कहते हैं, कभी तो मतलब बाईसा जी स्वामी जी से पूछते होंगे कि आप तो ऊंच मठ में गए थे, फिर वापस क्यों आए? तो स्वामी जी उनसे कहते हैं कि बाई पोरे हो अन्य वार्ता करीत अस्ति, वहां पर हम गए थे लेकिन अंदर तो सब अन्य वार्ता शुरू है। 22 बाबा के भी जानती, आप कैसे जानते हो कि वहां पे अन्य वार्ता शुरू है? बाई हे तेथ गेले होते, कभी कभार बाईसा जी पूछते होंगे और कभी कभार बाईसा जी को खुद स्वामी जी बताते होंगे। तब बाईसा जी कहते आपको कैसे पता? तो स्वामी जी कहते हम वहां गए थे। भटोबास ये थी, और फिर कुछ देर के बाद में आचार्य जी को और सभी भक्तजनों को ऐसा लगता है अभी काफी वक्त हो गया और स्वामी जी अभी उपौढ़ हो गया होगा स्वामी जी का। फिर स्वामी जी के दर्शन के लिए वो वापस आते हैं राजमठ में, भक्त मंडली भटोबास वो भी आते हैं। 22 काईसिया नैनो व्यापारा बाहिरी निगति, और कुछ व्यापार के लिए, व्यापार मतलब कारोबार, व्यवसाय नहीं, बिजनेस नहीं, व्यापार मतलब सेवा दास्य। आज भी मार्ग में आप जाओगे तो वहां पर ऐसा होता है कि हमारा ये व्यापार है, व्यापार मतलब सेवा, ये मुझे ये सेवा मिली हुई है, मुझे वो सेवा मिली हुई है। कोई अगर आप सुनेंगे जाकर मेरा सब्जी का व्यापार है तो आपको लगेगा अरे आश्रम में रह के ये बिजनेस करते हैं, लेकिन सब्जी का व्यापार मतलब सब्जी बनाने का व्यापार है उनका, मतलब सेवा है उनको। तो इस तरह से अलग अलग सेवा सभी को बांटी जाती है वहां पर। तो वहां यहाँ पर बाईसा जी भी नैनो कोणा एका व्यापारा, मतलब किसी व्यापार के कारण, मतलब किसी स्वामी जी की कुछ सेवा है, वो सेवा के लिए वो राजमठ के बाहर आते हैं। बाईसान पासी येती, और आचार्य जी बाईसा जी के पास आते हैं और पूछते हैं बाई आजी गोसावी तेथ बीजे न करती चिते काई, मतलब स्वामी जी उठ गए? हाँ, कभी क्या उठे स्वामी जी तो स्वामी जी ऊंच मठ की तरफ आए नहीं, आज रोज आते हैं, आज नहीं आए। पोरे हो तुम्ही अन्य वार्ता करीत होते थी, वे कहते हैं कि स्वामी जी आए थे ऊंच मठ की ओर लेकिन अंदर नहीं आए क्योंकि आपकी सब अन्य वार्ता शुरू थी। बाई गोसावी के भी जानती, बाबा तेथ बीजे केले होते, मतलब बाईसा जी कहते हैं आपकी अन्य वार्ता शुरू थी। वो कहते हैं कि स्वामी जी कैसे जानते हैं? अभी ये मनुष्य वेश के अनुरूप है। और स्वामी जी, बाईसा जी कहते स्वामी जी वहां पे आए हुए थे, उन्होंने आपकी अन्य वार्ता सुनी, स्वामी जी नाराज हुए और फिर राजमठ में आकर स्वामी विराजित है अभी। मग भट मुख्य करुणी समस्त भक्तजन भीत भीत गोसाव्यान पासी येती, और सभी समस्त भक्तजनों में चर्चा होती है कि हम अन्य वार्ता कर रहे थे, तब उस वक्त स्वामी जी आए और स्वामी जी नाराज होकर अंदर आए नहीं, लौट गए वापस। और सभी फिर डर डर के एक एक जन सबसे पहले तो भटोबास जी को भेजते होंगे कि आप ही जाओ, पहले सामना तो आप ही करो स्वामी जी का। और सभी डर डरते अंदर आते राजमठ में। गोसाव्यान पासी येती, गोसाई पुस्ती काईगा धर्म वार्ता करीत होते थी। और अंदर आने के बाद में सभी के जो चेहरे हैं वो सब डरे हुए हैं, सभी नीचे देख रहे भूमि की ओर, स्वामी जी की ओर देखने की किसी की हिम्मत नहीं है। और स्वामी जी उन्हें टोक कर कहते कि काईगा धर्म वार्ता करीत होते थी, अरे आपकी तो काफी अच्छी धर्म वार्ता शुरू थी, वहां पर हम आए थे। एतुलेनी खालुतिया माना घालुनी भूसी रेगा काढ़ी थी, और सभी नीचे देख रहे हैं भूमि की ओर और जमीन पे ऐसे हाथों से, मतलब जब हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो फिर हम नीचे देखकर ऐसे भूमि पे, हाँ जमीन को कुछ न कुछ के ऊपर ऐसे निकालने का अनुकार हम करते रहते हैं।
और फिर गोसावी मणती मरा मरा पोरे हो तुम्मा पसीवरी ढोरे चांग। स्वामी जी कहते कि क्यों जिंदा क्यों हो आप, आपसे तो अच्छे वो पशु है। वो पशु क्या करते हैं, जेची खाती तेची रोवंती थी। पशु जो है जो खाते हैं, मतलब अगर वो घास खाएंगे वो खाते रहते एक बार वो खा लेते हैं और फिर एक जगह पर बैठ के जो उन्होंने खाया हुआ है और फिर वापस मुंह में लाकर वो जुगाली करते रहते हैं। लेकिन हम खाएंगे मीठा लेकिन बोलेंगे कैसे, कड़वा बोलेंगे, तीखा भी नहीं, एकदम कड़वा। जो टेस्ट किसी को अच्छी नहीं लगती, कड़वी टेस्ट, लेकिन बोलने में अगर देखा जाए तो सभी कड़वा बोलते हैं और कड़वा बोलने में सभी को इंटरेस्ट होता है। कड़वा कोई खाता नहीं है, लेकिन पशु का वैसा नहीं, जो खाते हैं उसी का वो जुगाली वो करते हैं। हमारा वैसा नहीं, हम कितना भी अच्छा खाना खा ले लेकिन हमारे स्वभाव में, हमारे शब्दों में, हमारे बोलने में और हमारे सुनने में कभी भी मिठास नहीं होती है। इसी तरह से स्वामी जी उन्हें शिक्षापन करते हैं। हांगा जेथुनी जाई जे माँ एथ चियाची कथा वार्ता की जेती की। स्वामी जी कहते हैं येथुनी जाई जे, मतलब आप हमसे अगर कुछ सुनकर जाते हो या परमेश्वर जी का कुछ भी लीला स्मरण वगैरह जो भी आप सुनकर विधि विधान सुनकर जाते हो, जाने के बाद आपको क्या करना है, माँ एथी चियाची कथा वार्ता की जेती की। यही की मतलब अगर हम जहां से घूम कर आते हैं वहीं की बातें हम करते रहते ना। कहीं से घूम कर आते हो आप तो घर में सभी एक दूसरे को वही बातें बताते रहते हो, वहां का ये खाना अच्छा था, वहां का वो ये अच्छा था, वो अच्छा था, मतलब ये सभी बातें करते रहते हैं। लेकिन जब हम मार्ग से आते हैं, स्थान वंदन करके आते हैं, कहीं पोथी से आते हैं, तो जाते जाते भी हमें वही चर्चा करते करते ही घर पर जाना है। घर पर जाकर भी हमें वही धर्म वार्ता हमें करनी चाहिए। अगर वो विषय हमारे बातों में नहीं होगा तो समझ जाना चाहिए कि हम प्रवचन वहीं छोड़कर आए हुए हैं। स्थान वंदन वो लीला हम सब वहीं छोड़कर आए, घर पर कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। हम कहीं घूमने जाते वहां की चीज कुछ लेकर आते कि वहां की याद कि हम यहाँ घूमने गए थे तो वहां की चीज हम यहाँ पर लेके आए हैं। वैसे आप कहीं पर प्रवचन में जाते हो, स्थान वंदन करने जाते हो तो वहां की लीला, वहां की कुछ परमेश्वर जी की जो कुछ बातें आपने सुनी हुई है वो आपको घर पर लानी पड़ेगी, आपके विचारों में लानी पड़ेगी, आपके बोलने में, बातों में भी वो विषय आना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि येथी च्याची कथा वार्ता की जेती की, हमारी ही मतलब स्वामी जी की ही कथा वार्ता आपको हमेशा करनी चाहिए। किसी से फोन भी हो जाए आपका तो थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें कर लो 2-3 मिनट, और वहां से फिर आज कौन सी लीला पढ़ी आपने, आज कौन सा वचन पढ़ा, आज कौन सा दृष्टांत आपने पढ़ा, इस बात पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। या फिर दुनिया में क्या शुरू हुआ, आप कितना 1 घंटा नहीं 10 घंटे भी आप बोल लो तो दुनिया में कुछ बदलाव होने वाला तो है नहीं। आपने कहा कि इस मौसम, आज के इस मौसम में ठंडी ज्यादा पड़ी है, बारिश ज्यादा पड़ी है, ये सब बोलने से क्या होने वाला है, कुछ भी आपको फायदा नहीं है। और साथ ही आपने कई अन्य वार्ताओं पर इनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, इन बातों पर हम काफी देर अपना वक्त गवाते हैं, इससे मिलता कुछ भी नहीं है। सरकार ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इन विषयों पर हम कितनी देर तक अपना भाषण झाड़ते रहते हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी नहीं होता है। पॉलिटिकल कोई नहीं होता है, सरकार नहीं होती, कोई नहीं, हम अकेले ही बड़बड़ाते रहते हैं। उसका फायदा इतना सा भी नहीं है, आपको होगा तो नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन आप अकेले ही बैठकर अगर धर्मवार्ता भी करेंगे, अकेले बैठकर कैसे करते धर्मवार्ता, चिंतन किया जाता है। आपने जो लीला सुनी है वो स्मरण में, नाम स्मरण करते करते आप चतुर्विध स्मरण अगर आप करोगे, मतलब अकेले ही आपका चिंतन शुरू है, तो ऐसा चिंतन करने से आपकी योग्यता बढ़ेगी। नाम प्राप्ति ते करी, नामे वेद नामे बोध नामे स्मरण नामे अनुस्मरण नामे अनुसरण, मतलब नाम लेने से आपको वेद हो सकता है, परमेश्वर के प्रति आवड़ी बढ़ सकती है, बढ़ती है, वेद होता है, बोध भी होता है, ज्ञान भी मिलता है। आपको लगता है हमें ज्ञान कम है तो नाम स्मरण करके स्वामी जी को प्रार्थना कीजिए, वो वक्त वहां पे उपयोग में लाइए।
तो क्या होने वाला है कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। आपका स्मरण कैसे होने वाला है? तो नाम से ही आपका स्मरण होने वाला है। और आपको अगर अनुसरण लेना चाहते हो तो उस वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा? नाम स्मरण जो है, नाम स्मरण ही आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका क्या होने वाला है? अनुसरण भी उसके माध्यम से ही होने वाला है। और इसीलिए स्वामी जी कहते कि अन्य वार्ते पसी निद्रा सांग, वरी निद्रा कीजिए पर अन्य वार्ता न कीजिए। स्वामी जी कहते कि अन्य वार्ता करने से अच्छा आप थोड़ा सो जाइए। आप वरी निद्रा कीजिए पर अन्य वार्ता न कीजिए। अगर धर्म वार्ता शुरू है और हम बैठे बैठे फिर कभी बहुत बार ऐसे होता है, हम प्रवचन देते हैं, कुछ लोग हमारे सामने ही आंख लग जाती है उनको, हम देखते हैं सामने कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, वो निरूपण में ध्यान अवस्था में जा रहे तो क्या बोले उनको। लेकिन स्वामी जी कहते कि अन्य वार्ते पसी निद्रा चांग, लेकिन अगर अन्य वार्ता होती होगी, हमें निद्रा भी उस वक्त आ रही है, फिर भी अन्य वार्ता जैसे ही शुरू होती है हमारी आंख खुल जाती है, हम भी उठ के बैठ जाते हैं, क्या शुरू है विषय, हम भी उसमें सहभाग लेते हैं और अन्य वार्ता में हम अपना जो सहयोग है अन्य वार्ता बढ़ाने में हम अपना सहयोग भी वहां पे देते हैं। लेकिन धर्म वार्ता के बारे में अगर बोला जाए, अगर हम बोलेंगे सभी जन एक एक लीला बताए, तो फिर सब चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर जो सन्नाटा आएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अन्य वार्ते पसी वरी निद्रा सांग, मतलब निद्रा आप भले तो निद्रा कर लो पर अन्य वार्ता न कीजिए। अगर अन्य वार्ता में बैठने का भी आपको अगर वहां पे योग आ जाए तो क्या कीजिए, सिर्फ बैठे रहिए, आपका नाम स्मरण शुरू रखिए। कुछ लोग अन्य वार्ता करें तो करने दीजिए उन्हें। कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं चले जाते हैं, वहां पे सब अन्य वार्ता करने वाले लोग होते हैं, तो वहां पे हम तटस्थ होकर नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि अन्य वार्ता करने से कुछ फायदा नहीं होने। अगर फायदा हो रहा है, आपको वहां पे बात करके पैसा मिल रहा है या कुछ अलग आपको लाभ हो रहा है, तो शौक से आप अन्य वार्ता कीजिए। लेकिन जिस बातों से हमें कुछ लाभ ही नहीं होने वाला है, दृष्ट पर भी नहीं, अदृष्ट पर भी नहीं, तो फिर उस बातों को सहयोग लेकर उसमें बोलने में कुछ भी फायदा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से स्वामी जी कहते हैं कि सुख श्रेय श्रृंगार ये तीन नाहिते काईगा गोष्ठी। बातें कैसी होनी चाहिए? जिसमें आपको सुख होना चाहिए, मतलब समाधान प्राप्त होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आज जो कुछ सुना वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, हमें समाधान लगा, मानसिक सुख मिला। श्रेय मतलब परत्र गोमटे, मतलब उससे आपको अदृष्ट पर गोमटा मिलना चाहिए। दृष्ट पर तो हम हमेशा देखते रहते, सामने हमें क्या वस्तु मिलती है, क्या कितने पैसे मिलते हैं, और ये छोड़कर ऐसी बात होनी चाहिए जिसमें श्रेय मतलब परत्र गोमटे, मतलब परमेश्वरीय योग्यता हम में होनी चाहिए हमारे जीव स्वरूप में। और श्रृंगार, श्रृंगार मतलब क्या? आज के डेट में हम या पहले से हम खुद को कैसे श्रृंगारते हैं? अलंकार पहनते हैं ना, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं, उसके बाद में हम श्रृंगारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रृंगार किस वस्तु का है? अलंकार का नहीं है, किसी भी कपड़े का, वस्त्र का श्रृंगार नहीं है। आपके पास कितने वचन आज जमा हुए नए, कितने वचन आपको पता चले, कितने वचनों के अर्थ आप आज आपने नए से सुने हैं, उतना ज्ञान बढ़ा ना आपका। कितने विधि आप में आपको आज पता चले, कितने विधि आज से आप करने को तैयार हुए हैं। मतलब ये सब जो नई बातें आ रही, इससे आप श्रृंगारे जाएंगे। कितनी योग्यता बढ़ी, कितना अधिकार बढ़ा, आपने कितने अलंकार पहने, इससे स्वामी जी आपके पास आकर्षित नहीं होंगे। आप कितना विधि करते हो, इससे आप सजाए, आपका श्रृंगार होगा, और तभी स्वामी जी को हम अच्छे लगेंगे। जियो के बारे में देखेंगे, हम जितने अच्छे कपड़े पहनेंगे, जितना अच्छा मेकअप करेंगे, उतना हम इंसानों को अच्छा लगेंगे। लेकिन जितना आप विधि का, योग्यता का, अधिकार का, इसका अगर आप श्रृंगार करेंगे, इसका श्रृंगार अगर हम पर होता है, तो निश्चित तौर पर स्वामी जी को हम अच्छे लगेंगे, या फिर स्वामी जी आपके पास ध्यान नहीं देंगे। जैसे कान्हर देव जो थे राजा, उन्होंने स्वामी जी को सोने के आंसुओं की थैली दे दी, समर्पित कर दी, स्वामी जी ने उसे स्पर्श भी नहीं किया। कुछ देर तक वो रुके रहे, राजा था वो, रुका रहा,
स्वामी जी ने क्या किया, उस राजा को देखा, उस थैली को देखा, जो सिक्कों, सोने के सिक्कों की वो थैली थी उसे देखा, और फिर मिट्टी को देखा। राजा को पता चला, इन्होंने देखा मतलब क्या किया है, उन्होंने मुझे देखा, मैं, उसके बाद में वो सोने के सिक्के, हम दोनों कैसे हैं इनके लिए, मिट्टी जैसे हैं। मतलब राजा होना कोई छोटी बात नहीं, उसे ये सब समझ में आना चाहिए। उसने देखा कि इन्हें, इनके लिए हम दोनों कैसे हैं, मिट्टी जैसे हैं, उनके लिए कुछ, मतलब प्रपंच समान है। मैं हूँ, थैली है और मिट्टी, इनके लिए सब समान है। समान किस तरह, क्योंकि ये सब प्रपंच है, उनके लिए कुछ भेदभाव नहीं। इस तरह से स्वामी जी के लिए आप कितना भी कुछ समर्पित करो, आप कहोगे हम 50,000 लाख रुपए का उपहार करने वाले, और स्वामी जी कहते हैं कि द्रव्य अगर होगा तो उससे परमेश्वर न पविजे, द्रव्य संपत्ति परमेश्वर न पविजे। कितना स्पष्ट रूप से बताया। हमें लगता है कि हम पैसे से भगवान खरीदेंगे, और भगवान कहते हैं कि आपके पास अगर द्रव्य संपत्ति है तो हम आपको मिलेंगे ही नहीं। महादेव राजा के पास कितनी संपत्ति थी, राजा था वो, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें भेंट भी नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि वो स्वामी जी से मिलने आ रहा था, सब छोड़कर नहीं आ रहा था। लेकिन स्वामी जी ने कहा अगर वो मिल जाता है तो सब, वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर सेवक बन के रहेगा, लेकिन फिर भी वो कैसा रहेगा, वो राजा ही रहेगा ना। वो, उसमें कुछ अधिकार अनधिकार थे, इसलिए स्वामी जी ने उन्हें भेंट नहीं दी। लेकिन देखा जाए तो अगर हम सब छोड़ देंगे, निरालंबी होंगे, तो सहजता से हमें स्वामी जी मिलेंगे, स्वामी जी का दर्शन हमें होगा। अगर स्वामी जी के सन्निधान में रहना है, प्राप्ति में जाना है, तो काफी चीजें जिनमें हम अटके हुए, जो नाशीवंत चीजें हैं, उसे हमें छोड़ना होगा। नीलभट्ट भंडारीकार जी की लीला यूं ही सुनने से कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ हम बोलेंगे कि उन्होंने सब छोड़ दिया, बैठे थे बाहर के बाहर ही आए, अंदर भी नहीं, कहाँ बैठे थे वो, बरामदे में बैठे हुए थे, वहीं से बाहर आए, अंदर भी नहीं गए, और साथ स्वामी जी के चल दिए। आचार्य जी जो घर के लिए निकले थे, और सभी जो सामान था, जो कुछ उनके कपड़े वगैरह सब माता जी को सौंप दिए, और वैसे ही निकले हैं, पीछे आए हैं, और वहीं पे स्वामी जी के साथ स्वामी जी को समर्पित हो गए, स्वामी जी की आज्ञा में रहने लगे। ये सब लीलाएं, ये घटनाएं सिर्फ सुनने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ तो हमको उनसे भी तो सीख लेनी होगी। और ये सब सुनने के बाद फिर हम पैसा ही बीच में लेकर आएंगे। हमने इतना बड़ा उपहार किया, हमने इतना बड़ा हार चढ़ाया, हमने इतने फूल चढ़ाए, हमने ये खिलाया वो खिलाया, इतना बड़ा डेकोरेशन किया, मतलब वहां पे सब हम पैसे का ही तो बात कर रहे हैं ना। सब हमने इतना कुछ खर्चा किया, हमारी इतनी बड़ी पंगत हुई, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, सब पैसे की बात आ रही है। और यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं, द्रव्य संपत्ति परमेश्वर न पविजे, मतलब इस वचन को हमने अभी तक जाना ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है, या फिर प्रापंचिक वस्तु के माध्यम से आप भगवान को खुश नहीं कर सकते हो। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वो गुड़िया वगैरह दी जाए, झूठे पैसे होते हैं उन्हें दी जाए तो वो खेलते हैं उससे। उनके पास वो नकली वाला फ्रिज भी होता है, वो गुड़िया होती है, वो खाना बनाते, नकली वाला गैस वगैरह होता है, सब होता है, वो उसमें खुश है। अगर वो गैस या फ्रिज वो आपको दे तो आप खुश होंगे क्या? आप कहेंगे तो नकली है सब। वो खुद चाय बनाती है और आपको देती है, चाय पी लो, वो गुड़िया को भी चाय पिलाती है और आपको भी देती है वो नकली वाली चाय, उससे आप खुश होते हो? मतलब आपके लिए वो नकली है। वैसे ही भगवान के लिए सब नकली है, ये सब प्रपंच है, प्रपंच का बनाया हुआ है। ये कुछ जोड़ जाड़ कर एक वस्तु बन गई, उसे अलग कर दिया तो सब, एक पानी में अगर चाय पत्ती शक्कर डाल दे तो उसे चाय बन जाती है, उसे सब निकाल दो तो फिर प्रपंच अलग अलग होता है। ये प्रपंच है, मिथ्या है और ये नाशीवंत है। और इसीलिए सुख श्रेय श्रृंगार ये तीन नाही, अगर तीन बातें अगर नहीं होगी जिसमें आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है, आपको गोमटा नहीं मिलता, ऐसी बातें होनी चाहिए कि आपका गोमटा बढ़ना चाहिए, आपकी योग्यता अधिकार बढ़नी चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए। और मानसिक समाधान भी प्राप्त होना चाहिए कि आज ये लीला हमें सुनने को मिली। अगर ये तीन बातें जिस बातों में हैं
उसी से क्या होने वाला है, भगवान और हमारे बीच का जो अंतर है वो कम कम होने वाला है। और ये तीन नहीं, ते काईगा गोष्ठी, ते अरण्य रुदन की, अगर तीन बातें जिसमें नहीं है, ये बातों का कुछ अर्थ नहीं है। ते अरण्य रुदन की मतलब आप जंगल में जाकर अकेले ही आप रोए तो किसी को सुनाई देगा, मतलब उस रोने का कुछ फायदा नहीं है। अगर आप 4 लोगों में रोएंगे तो उस रोने को अर्थ है कोई आके पूछेगा आपको क्या हुआ। वैसे ही है अन्य वार्ता करना, मतलब ऐसे ही जंगल में जाके खुद ही एक अकेले में बड़बड़ाना जिसका कुछ भी फायदा नहीं है। ऐसे निरूपण करी थी, ऐसा स्वामी जी ने निरूपण उन्हें किया। तेने निरूपणे सीते मागोते जाती, और फिर वो निरूपण वगैरह सुन के फिर बाद में कभी जब ऊंच मठ में वो जाते, कदाचित गोसावी तीर्थ बीजे करीती, और बाद में कभी स्वामी जी फिर 2-4 दिनों के बाद फिर ऊंच मठ में जाते, तबते उदया से निरूपण संवादित अस्ति, तो उन्हें अभी सीख मिल चुकी है, अन्य वार्ता नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी जी सुनते हैं बाहर से क्या शुरू है अंदर, तो वो निरूपण मतलब सुबह का निरूपण, उदया से निरूपण मतलब सुबह जो निरूपण हुआ है, जो विषय सुबह हुआ है उस विषय पर संवादत अस्ति, मतलब उनकी चिंतन उस पर शुरू है। तेणे संभ्रमे ते गोसाव्या ही आलिया ने दखती, उतने में स्वामी जी को अच्छा लगता है कि चलो धर्म वार्ता भी शुरू है, और स्वामी जी अंदर आ जाते हैं। लेकिन सभी उस धर्म वार्ता में इतने मग्न हुए हैं कि स्वामी जी अंदर आए तो स्वामी जी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। गोसावी मंटी हंगा हे तुम्हा विषयत्वेची लागोनी ठाकले माँ, मतलब आप ज्ञान के पीछे इतना लगे कि परमेश्वर जी आए तो तभी भी आपका ध्यान नहीं है। जैसे कल के क्या सुबह के सत्र में मैंने कहा ना, मतलब ज्ञान भी ज्यादा, ज्ञान के पीछे भी नहीं लगना चाहिए। एक पर्टिकुलर जितना महत्वपूर्ण है आचरण के लिए, जितना महत्वपूर्ण है उतना ज्ञान आप लीजिए और फिर उसका आचरण करते रहिए। मतलब बीच बीच में आचरण करते करते आपको भगवान की भी याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भिक्षा लेकर आए फिर भोजन करने में भिक्षा न पवित्र है तो उसी में आप मग्न हो गए, भगवान की याद ही नहीं। वैसा नहीं, शयनासनी भोजनी परमेश्वरची होवा किंगा, तब भी भगवान की आपको याद आनी। कुछ भी विधि करते रहिए आप, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की याद आप में होनी चाहिए। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि आप तो इस ज्ञान में ही लगे रहे। कदाचित भटासी निरूपण करी थी, या कभी कभार स्वामी जी आकर वहां पर विराजित होते हैं ऊंच मठ में, और आचार्य जी को स्वामी जी निरूपण करते हैं। भटमंती जी जी मज हे मज धरे ना, मतलब ऐसा निरूपण होता, इतना गहन निरूपण वहां पे होता कि वो स्वामी जी से कहते कि जी आपने जो अभी निरूपण किया ते मज धरवे ना, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गोसावी मणती है अधृत शास्त्र किंगा, स्वामी जी कहते हैं कि ये आपका दोष नहीं है, ये शास्त्र ही कैसा है, अधृत, मतलब सहजता से आप इसे धर नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, आवड़ी देनी पड़ेगी, आचरण करना पड़ेगा, कुछ योग्यता खुद में लानी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये विचार जो है, जो अभी जो निरूपण बताया वो समझ में आएगा। कुछ निरूपण ऐसे होते जैसे भिक्षा विधि का निरूपण है, मैंने अभी आपको कितना भी परफेक्ट भिक्षा विधि कैसी करनी चाहिए ये आपको कितना भी बताया, फिर भी जब तक आप खुद जाकर भिक्षा नहीं मांगोगे, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक उस वचन का मीनिंग आपको सही मायने से समझ में नहीं आएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो शब्दों से समझ में आ जाती है, लेकिन बहुत बातें ऐसी होती है जब आप जाकर देखोगे या क्रिया करोगे तब जाके आपको परफेक्ट समझ में आएगी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अधृत शास्त्र किंगा, इस शास्त्र को आपको वक्त देना पड़ता है, अपना बहुमूल्य जो समय है उसे देना पड़ता है, आपका समर्पण देना पड़ता है, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। कदाचित गोसावी बीजे करीती गोसाव्यांशी आसन रचिती, कभी स्वामी जी जाते, स्वामी जी के लिए आसन रचा जाता था, स्वामी जी ऊंच मठ में आसनी उपविष्ट होती, मगते म्हणती जी आम्ही ऐसे मनो, भट ऐसे म्हणती, फिर वो स्वामी जी से कहते कि यहाँ पर हमारी जो चर्चा शुरू है इसमें हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि स्वामी जी ने ऐसा ऐसा समझाया है। अभी सुबह का ही निरूपण है,
लेकिन फिर भी क्या होते हैं, मतभेद होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं स्वामी जी ने ऐसा बताया, वो कहते नहीं स्वामी जी ने ऐसा बताया है। तो हम लोग कह रहे कि स्वामी जी ने ऐसा बताया, और आचार्य जी भट्टोबाज जी कहते हैं कि स्वामी जी ने ऐसा नहीं बताया, वैसा बताया हुआ है। और फिर भट ऐसे म्हणती गोसावी म्हणती तुम्ही म्हणता साते नवे वानरेश म्हणता सीते होए। वो स्वामी जी उनसे कहते हैं कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, और भट्टोबाज जी जो कह रहे हैं वो एकदम बराबर है। कभी कभी ऐसा होता कि स्वामी जी कहते तुम्ही म्हणत असाते होए वानरेश म्हणत सीते नव्वे। हाँ, आप जो बोल रहे हैं आपने बराबर उसे धरा हुआ है, आपका एकदम सही है, वानरेश जी का जो है वो गलत है। और कभी कभी ऐसे कहते तुम्ही म्हणत असाते नव्वे वानरेश म्हणत सीते ही नव्वे, आपका भी गलत है और भट्टोबाज जी का भी गलत, दोनों के सुनने में गलती हो गई है। ते ऐसे होए म्हणून निरूपिती, वो ऐसा है, मतलब चर्चा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम सुन लेते हैं और दिमाग में कुछ और ही धर लेते हैं। फिर जब चिंतन होता है उसे मार्ग में चिंतन ही कहते हैं। दोपहर की पोथी होने के बाद में शाम को फिर सब बैठते हैं और चिंतनी होती है। चिंतनी मतलब दोपहर की जो पोथी हुई उसमें उसी विषय पर डीपली जाकर वहाँ पे सब अपने अपने प्रश्न रखते हैं, विचार रखते हैं, सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। वहाँ पर बड़े बाबा जी जो भी होंगे वो उस पर और थोड़ा सा क्या करते हैं, गहन चर्चा वहाँ पे उस पर होती है। और ज्यादातर देखा जाए तो जितनी पोथी महत्व की होती है उससे कई ज्यादा चिंतनी में ज्यादा विषय पता चलते, फिर समझ में आता है। दोपहर में तो हमने जो ये सुना था लेकिन कुछ अलग ही अर्थ दिमाग में बैठा था, अभी जाके इस चिंतनी में समझ में आया कि जैसे हम मीटिंग लेते हैं ना, हम बोलते हैं ना हम मीटिंग में हैं। मीटिंग में क्या होता है, जो आपने पारित किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा होती है और सभी उसमें से प्लस माइनस जो भी है, फायदा नुकसान, इसकी बातें होती है, तब जाके वो बात और पक्की होती है। वैसे चिंतन ही होती है, चिंतन होता है। जो भी कुछ निरूपण आप सुनेंगे उसका चिंतन पहले कीजिए, मतलब खुद के मन में, और फिर किसी से मिलकर उसकी चिंतन ही कीजिए, मतलब डिस्कशन कीजिए। मुझे ये समझा, आपको क्या समझा, ये सब डिस्कशन मतलब चिंतन ही होगी। और फिर जाके जो चिंतन से प्राप्त हुआ उसका फिर से जाकर आपको चिंतन करना है कि इस चिंतनी से हमें ये प्राप्त हुआ। और फिर स्वामी जी उन्हें निरूपण करते, क्या फायदा हुआ चिंतनी का, तो स्वामी जी से फिर से वो बात फिर से दोबारा सुनने को प्राप्त हुई। म्हणून निरूपिती आणि पुस्तिकांगा परिसले, स्वामी जी पूछते अभी हमने फिर से बताया आपको, आप अभी आपको समझा, जी जी हाँ समझ गए। स्वामी जी कहते पा म्हणा, बोल के दिखाइए। ऐसे मुझे भी पूछना पड़ेगा, समझ में आया, सब कहेंगे हाँ, फिर बोल के बताइए। स्वामी जी कहते पा म्हणा, बोल के बताइए हमने क्या समझाया आपको। आणि ते म्हणती गोसा, आणि ते म्हणती, और फिर वो बताते आपने ऐसा ऐसा समझाया। गोसाई म्हणती परिसले ऐसे वाटत असे परी परिसाना, आपको लगता है कि आप समझ चुके हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझा है। जैसे मैंने उस दिन कहा, हम काफी दिनों से महानुभाव पंथ में भगवान को जानते हैं, चैतन्य परमेश्वर, लेकिन भगवान को हम प्रॉपरली नहीं जानते। एक्चुअली भगवान को बताना क्या है, हमें करना क्या है और प्रॉपर विधि क्या है सूत्र पाठ में, ये हम नहीं जानते हैं। काफी दूर है हम तत्व ज्ञान से। जैसे मैं बताता हूँ कि मार्ग में हम अभी आप लोग जो काफी लोग ऐसे कि ये वो विधि करते रहते हैं, लेकिन आप तत्व ज्ञान का जब अभ्यास करेंगे तो तत्व ज्ञान के अभ्यास में ये बातें नहीं है। कुछ भी पंचावतार उपहार, ये बात तत्व ज्ञान में है ही नहीं कहीं पर कि ये बताई गई है ये कीजिए करके। बाकी उसमें नित्य विधि बताया गया है, निमित्त विधि बताया गया है, सेवादास्य विधि बताए गए हैं, त्याग विधि बताया गया, वैराग्य विधि बताया गया। ये विधि कहीं पर आया हुआ ही नहीं है। 1.25 लाख पुष्प चढ़ाना, ये विधि कहीं पर आया ही नहीं। स्वामी क्या कहते हैं, पुष्प एक वाहिजे। पुष्प एक वाहिजे मतलब एक फूल चढ़ाओ। एक फूल मतलब कौन सा फूल? स्वामी जी को फूल नहीं चाहिए। वो फूल क्या काम का है? वो फूल क्या काम का है जो सुबह लाए और शाम को मुरझा जाए? कुछ काम का नहीं है। वो जो फूल चढ़ा रहे हो आप, उसमें हिंसा है। जो फूल तोड़ के ला रहे हो
तो उसमें क्या होने वाला है, झाड़ को भी जख्म होने वाला है। अभी आप किसी जख्म होती है तो आपको कैसा लगता है, किसी को भी जख्म हो आपको कैसा लगता है? मैं तो बहुत झाड़ तोड़ती हूँ। वैसे ही अगर आप झाड़ को तोड़ेंगे, पत्ते को तोड़ेंगे तो झाड़ को जख्म नहीं होती है? देखा है कभी आपने? जख्म होती नहीं है झाड़ को? होती है। उसका क्या, हिंसा रूपी क्या चढ़ाना है? मैं तो कहता हूँ रोज ऐसे सर का एक बाल ऐसे निकाल के वो स्वामी जी को चढ़ाइए, आप दीक्षा भी हो जाएगी हमारी जल्दी। चढ़ा सकते हो आप ऐसे, रोज एक बाल निकालना है सर का, कैंची से काट के नहीं, ऐसे खींच के निकालना है। देखिए तुरंत हमारे आंखों में पानी आ जाएगा। तुरंत तकलीफ होती है, दर्द होता है। वैसे झाड़ को कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। वो हिंसा रूपी फूल क्या चढ़ाना है आपको? जो फूल झाड़ के ऊपर आए हुए उसे झाड़ पे ही रखिए, झाड़ इतने अच्छे लगेंगे, ठीक वहीं पर है वो। ठीक अगर हमें कुछ पुष्प देना है, एक पुष्प देना है, तो उसका भी वचन स्वामी जी ने कहा है कि माँ हे एक जन्म, एक पुष्प मतलब एक जन्म आप हमें अर्पित कीजिए। बाकी भगवान ने आपसे कभी भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं मांगा है। ये मतलब ये खुला भगवान मांगते कि मुझे एक जन्म दीजिए आप, फिर मैं आपके जन्म का क्या करता हूँ वो बाद में आप देख लीजिए, उसका क्या फायदा होने वाला है। मतलब स्वामी जी उस फूल का जन्म नहीं मांगते, हमारा जन्म मांगते हैं। और आप क्या दे सकते हो? आप किसी दूसरे का जन्म देने का आपको कुछ भी अधिकार नहीं है। आपको अधिकार आपका खुद का जन्म देने का अधिकार आपके पास है, तो वो आप दीजिए उन्हें। और इसीलिए हमें लगता है हमें मानवापन तक बहुत कुछ पता चल गया है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं परिस ले ऐसे वाटत, से आपको लग रहा है कि आप समझ गए हो, लेकिन परिसाना मतलब आपको कुछ भी नहीं समझा है। जब डीप में जाओगे तब पता चलेगा, तो यही तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ये हमने कभी किया ही नहीं है, मतलब ये बातें होती है। पूर्ति निरूपिति, फिर स्वामी जी उसे विषय पर दोबारा निरूपण करते हैं। पूर्ति पुष्टि कांगा परिसले, अभी समझ में आया आपके? वो कहते जी हाँ अभी समझ में आ गया। स्वामी जी कहते बोल के बताइए, और फिर वो बोल के बताते। स्वामी जी कहते हैं कि आइकिली मात सांगो जाना परिसाना, जैसे हमने बोला वैसे ही आपने रिपीट किया, लेकिन परिसाना, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आई है। मतलब मैंने कहा ऐसे यहाँ से निकलिए सीधा, दाएं जाइए, फिर बाएं जाइए, फिर वहां से फिर आगे जाइए, फिर आपको वो एरिया लगेगा। समझ में आ गया? आप वही बात रिपीट करोगे वापस, दाएं जाना है बाएं जाना है, फिर वहां पे एक सर्कल लगेगा, ये रिपीट करोगे, लेकिन वो एरिया समझ में आया? नहीं समझ में आया। मतलब आपने जो सुना है वो आप रिपीट करना जानते हो। वसुदेवम सुतम देवम कंस, ये सुनते हैं हम, इसे याद भी किया है, लेकिन हाँ ये बोल भी सकते हैं हम, लेकिन इसका मीनिंग हमको कुछ भी पता नहीं है। उर्भव मूल मदद शाह का मेरा पूरा 18 अध्याय मुझे याद है, मैं वो आपको जैसे के वैसे बोल के बता सकता हूँ, लेकिन उसका मीनिंग मुझे नहीं समझा है, उसका अर्थ मुझे नहीं समझा। करिष्य वचनम तव मतलब क्या? वो कहते कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। और स्वामी जी कहते एथुनी मणितले कीजिए, ये दोनों भी वाक्य, मतलब एक तो स्वामी जी के श्रीमुख का वाक्य है, एत आदीन होइए एथुनी मणितले कीजिए, उसे अनुसरण कहते हैं। और अर्जुन जी का अनुसरण का हुआ है करिष्य वचनम तव, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। मतलब जो स्वामी जी का बोला वही करना है। ये बात ही अभी तक हमें समझ में नहीं आई। हम अनेकों जीवों का बोला हुआ हम करते हैं। आज भी अगर मैं बोलूं कि कल का दिन अच्छा है, कल सुबह 3 उठ के स्नान करवाइए, 11 पान चढ़ाइए, 11 इलायची चढ़ाइए आज पर, तो आप सुबह उठ के ये सब करोगे, क्योंकि हमें ये परिसाना मतलब हम बताना जानते हैं, लेकिन हम अभी तक समझे नहीं है। त्रिशुद्धि निरूपिति, बाद में स्वामी जी फिर से उन्हें निरूपण करते। त्रिशुद्धि पूछती मतलब 3 बार निरूपण किया, 3 बार स्वामी ने पूछा, और स्वामी जी कहते अभी समझ में आया। वह कहते जी पा मना, आप बोल के दिखाइए, अणिते म्हणती, और फिर स्वामी जी कहते ऐसे होए, अब भी आपके समझ में आया, अभी आप बताना भी जानते, और जो आपने बताया वो आपको समझ में भी आया है। मतलब
आप कह सकते हो कि ये पदार्थ बहुत अच्छा बना है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप सही शब्दों में कब बता सकते हो? जब आप उसे खाओगे, उसको महसूस करोगे, उसका टेस्ट महसूस करोगे, उसके बाद में आप कहोगे कि ये कैसा अच्छा बना है। वैसे ही अभी स्वामी जी कहते, आपने जैसा बताया वैसा ही आपको समझा है, और जैसे आपको समझा है वैसा ही आपने उसे बताया हुआ है। तो भिक्षा अवसरु होए, भिक्षा विधि का जो समय है वो होता है। गोसावी तेवड़ी म्हणती भिक्षा वारी झाली गा, भिक्षा का टाइम हो गया। जी जी गोसावी ग्राम वाटिती, और स्वामी जी फिर ग्राम वाटिती, मतलब डोमेग्राम में स्वामी जी है, तो आप दोनों को कहाँ जाना है? भामाठान जाना है, नदी के वो साइड में। आप दोनों को डोमेग्राम गांव में जाना है, आप दोनों को देवगांव में जाना है। ऐसे ग्राम वाटिती मतलब सभी को उस दिशा में भेजते हैं, आपको इस दिशा में जाना है, आपको उस दिशा में जाना है। ग्राम वाटिती। संगू पालटिती मतलब आपके साथ कल नाथोबा जी गए थे, नाथोबा जी आप आज इनके साथ नहीं जाओगे, आप उनके साथ जाओगे। ऐसे उनका जो संग है वो भी वो चेंज करते हैं। भक्तजन भिक्षे जाति, स्वामी जी की आज्ञा लेकर वो सभी भिक्षा के लिए जाते हैं। भिक्षा करुणी येती, झोलिया दृष्टपुता करीती। झोली स्वामी जी के सामने कृपा दृष्टि से स्वामी जी क्या करते हैं? उस झोली को देखते हैं, अवलोकन करते हैं और उस अन्न को पवित्र कर देते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी घास मोड़ने का कुछ भी विधि पूरे लीला चरित्र में कहीं पर भी नहीं है, सूत्र पाठ में कहीं पर भी नहीं है। पांचों स्थल की पोथी पढ़ लो, वहां पर भी घास मोड़ने का विधि उपहार दिखाते वक्त कहीं पर भी नहीं है। तत्व ज्ञान में ये विषय कहीं पर भी नहीं है। कहाँ से आया है वो आप ढूंढो। हाँ, ग्रास तोड़ना उपहार दिखाते वक्त। यहाँ पर भी अभी तो सीधा सीधा है, झोली लेकर आए और झोली लेकर आने के बाद में झोली स्वामी जी के सामने उन्होंने पकड़ी हुई है, स्वामी जी उसे कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं और अन्न पवित्र हो जाता है। अलग से कुछ विधि करने की जरूरत नहीं, संकल्प विधि भी नहीं है इसमें। पूरे लीला चरित्र में देख लो, स्वामी जी ने कहा है कि पानी का संकल्प छोड़ना है आपको, ऐसा कहीं पर भी नहीं। दृष्टपुत अगर स्वामी जी कर लेते हैं, उसी से अगर पवित्र हो रहा है, तो बाकी और चीजें करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। फिल्टर का पानी अगर वो शुद्ध होकर आ रहा है तो उस पर सैनिटाइजर मारने की जरूरत है? अभी शुद्ध होके ही आ रहा है ना पानी वो। तो इस तरह से ये बात को भी हमें सोचना चाहिए। झोळिया काठिये घालीती ठेवीती, श्री चरणा लागती, श्रीमूर्ति अवलोकित बैसले अस्ति। और फिर जो झोली है वो अभी भोजन नहीं करेंगे, वो झोली लकड़ी को ऐसे अटका कर वो लकड़ी ऐसे कोने में खड़ी की जाती है। अगर नीचे रखेंगे तो चींटी आ सकती है, चूहे वगैरह ऐसे कुछ प्राणियों का उपद्रव हो सकता है, इसलिए उसे थोड़े ऐसे कोने में लकड़ी को टांग कर उसे रखा जाता है झोली को। और फिर सभी स्वामी जी को वंदन करते हैं। स्वामी जी के श्री मूर्ति के सामने सब बैठे हुए हैं। श्री मूर्ति अवलोकित बैसले अस्ति, क्या कर रहे हैं? सब श्री मूर्ति को अवलोकन कर रहे हैं, मतलब स्वामी जी का दर्शन कर रहे हैं और स्वामी जी को देख रहे हैं। और यही उनका क्या शुरू है? वहां पर स्मरण शुरू है। इस तरह से ये मध्याह्न काल का जो पूजा अवसर है यहाँ पर संपन्न हुआ है, समाप्त हुआ है। दंडवत हो।